जिया को बचाने के चक्कर में स्वांग को काफी ज्यादा चोट लग गई थी, इसीलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट था। कि तभी उसे होश आ जाता है। जिया उसे होश में देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम ठीक हो ना, मैं अभी भी डॉक्टर को बुला के लेके आती हूँ, वेट करो। कि तभी स्वांग एकदम से उसका हाथ वाले अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है क्या तुम्हें सच में मेरी इतनी ज्यादा फिक्र हो रही थी। जिससे जिया थोड़ा सा हड़बड़ा जाती है और पीछे हो जाती है और अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू करती है। तो स्वांग उठने की कोशिश करता है तो जिया उसे आराम करने के लिए कहती है और लंच देकर डॉक्टर से मिलने के लिए चली जाती है। जैसे स्वांग तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि तभी उसके पास क्या कॉल आता है और वो उसे बताता है कि सी फैमिली की यंग लेडी अब्रोड से वापस आ चुकी है और उसी की वजह से हमें प्रोजेक्ट मिला है। तो स्वांग उसे बोलता है कि एक बार हमें उससे जरूर मिलना चाहिए, तुम मेरी मीटिंग फिक्स करो। और वहीं दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो कि स्वांग से वापस मिलने जा रही थी। कि तभी उसका असिस्टेंट आ जाता है और उसे बताता है कि हमने त्यांग से अपनी कंपनी के सारे प्रोजेक्ट वापस ले लिए, अब हमें आगे क्या करना है। तो जिया कहती है अभी कुछ नहीं करना है, क्योंकि मैं उसे एक ही बार में नहीं बल्कि धीरे धीरे करके बर्बाद करना चाहती हूँ, ताकि उसे भी तो पता चले कि किसी को धोखा देकर क्या अंजाम होता है। जिससे मैनेजर भी खुश हो जाता है कि आखिरकार उसकी यंग लेडी को समझ में आ ही गया, जिस इंसान के पीछे उसने अपने 2 साल बर्बाद किए वो कितना बड़ा कमीना इंसान था। और फिर मैनेजर उसे बताता है कि लू फैमिली का थर्ड मास्टर उससे मिलना चाहता है प्रोजेक्ट के बारे में। तो जिया उसे मिलने के लिए हाँ कर देती है और फिर स्वांग के पास आ जाती है और उसे अपने हाथों से फ्रूट्स खिला रही थी, जिससे स्वांग को तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन साथ ही उसे थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि जिया कितनी मेहनत करके पैसे कमाती है और वो यहाँ हॉस्पिटल में रह के उसके कितने सारे पैसे बर्बाद कर रहा है। इसीलिए वो डिस्चार्ज के लिए बोलता है ताकि उसके सारे पैसे बर्बाद ना हो। लेकिन जिया उसे समझाती है कि तुम चिंता मत करो, ये मेडिकल फीस मैं आराम से पे कर लूंगी, बस तुम आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ। वही स्वांग को तो अब जिया के लिए और भी ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि उसे अभी भी यकीन नहीं हुआ था कि जिया किसी रिच फैमिली से है, बल्कि उसे तो लग रहा था बेचारी वो गरीब है। वही नेक्स्ट डे स्वांग सी फैमिली की डॉटर से मिलने के लिए पहुंच जाता है। कि तभी उसका असिस्टेंट भी आ जाता है और बताता है कि मिस शी वापस आ गई हैं। कि तभी वो दोनों वहां पर जिया को देख लेते हैं, जिसे देखकर तो स्वांग के तोते उड़ जाते हैं और वो घबराकर एकदम से पीछे मुड़ जाता है अपने असिस्टेंट के साथ और घबराते हुए कहता है ये कहाँ से आ गई, अब क्या करे, अगर पकड़ लिया तो गए काम से। वहीं जिया उन दोनों को ही देख लेती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो बंदा उसका हस्बैंड है। उसे तो लग रहा था कि मिस्टर लू है और वो उसके पास जाती है, लेकिन वो तो वहाँ बिन घूंघट की दुल्हन बन के भाग जाते हैं। जिया से बचते बचते वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन जिया भी उन दोनों का पीछा करने लगती है और वहाँ पहुंच जाती है जहाँ से स्वांग गया था। कि तभी स्वांग वहाँ से एकदम से निकलता है, जिसे देखकर जिया एकदम से हैरान हो जाती है और पूछती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि मैं यहाँ पार्ट टाइम जॉब करता हूँ और वो उसे यहाँ से लेकर जाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि उसका भंडा ना फूट जाए। कि तभी वहाँ पर म्याऊ म्याऊ भी आई हुई थी और वो जिया को उसके हस्बैंड के साथ देखकर उसका मजाक उड़ाने लगती है कि तुम तो उस दिन बड़े घमंड से कह रही थी कि तुम अपने हस्बैंड को एक करोड़पति बनाओगी, लेकिन यहाँ पर तो ये एक मामूली से क्लीनर की जॉब करता है। क्या सच में यही तुम्हारे बड़े बड़े सपने थे? तुम तो यहाँ पर इस होटल में अपने हस्बैंड के साथ खाना भी नहीं खा सकती हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। ये बोलकर वो उसकी काफी इंसल्ट कर रही थी। कि तभी स्वांग कहता है वो तो भक्ति बताया किसकी कितनी औकात है और फिर वहाँ पर म्याऊ म्याऊ मैनेजर को बुलाकर अपना कार्ड देते हुए वहाँ की मेंबरशिप लेने की बात करती है, जिससे मैनेजर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर म्याऊ म्याऊ जिया को नीचे दिखाते हुए कहती है अब देखना मैं कैसे तुम्हें और तुम्हारे इस 2 कौड़ी के हस्बैंड को यहाँ से बाहर कूड़े की तरह फेंकवाती हूँ। कि तभी स्वांग को भी गुस्सा आने लगता है और वो अपना वीआईपी कार्ड निकाल उस बंदे को देता है और कहता है कि इस लड़की को अभी के अभी बाहर निकालो, जिसे देखकर सभी लोग शौक हो जाते हैं। वही म्याऊ म्याऊ कहती है कि मुझे यकीन नहीं कि ये असली है बल्कि ये नकली होगा, और फिर तुम मैनेजर को बुलाओ। और फिर क्या वो बंदा जाकर अपने मैनेजर को बुलाता है। वही जिया भी थोड़ा घबरा रही होती है और वो उससे कहती है तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे फंसाना चाहते हो, आखिरकार ये तुम्हारे पास कार्ड कैसे आया। लेकिन स्वांग उसे चुप रहने के लिए कहता है। कि तभी वहाँ पर मैनेजर उस वीआईपी कार्ड को लेकर आ जाती है और वो पूछती है कि ये कार्ड किसका है। और फिर क्या था म्याऊ म्याऊ तो सीधे पॉइंट करते हुए स्वांग पर कहती है ये फेक कार्ड ये बंदा लेकर आया है, अब जल्दी से आप पुलिस को बुलाइए ताकि इसकी पोल असली खुल सके। उसके बाद क्या था जिया उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, मेरा हस्बैंड बिल्कुल भी झूठा नहीं है। वहीं स्वांग तो अभी भी स्माइल कर रहा था। कि तभी वो मैनेजर ग्रीट करते हुए स्वांग को कहती है कि ये कार्ड पूरी तरह से असली है। उसके बाद तो म्याऊ म्याऊ की शक्ल देखने वाली थी। वहीं स्वांग भी उसे धक्के मारकर होटल से बाहर निकालने के लिए कहता है और फिर क्या गार्ड्स आकर म्याऊ म्याऊ को घसीटते हुए अपने साथ वहां से ले जाते हैं। वहीं म्याऊ म्याऊ तो बिल्कुल भी नहीं जा रही थी और वो चिल्ला रही थी कि तुम झूठे मक्कार बेईमान इंसान, तुम जैसे गरीब फटीचर इंसान यहाँ पर आना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ये कार्ड पूरी तरह से नकली है, मुझे पता है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। लेकिन वो सारे नौकर उसे घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं क्योंकि इसकी सुनने वाला कोई नहीं था। और वहीं स्वांग स्माइल कर रहा होता है
है। जिया उससे पूछती है कि ये तुम्हारे पास कार्ड कैसे आया? तो स्वांग बड़ा ही इनोसेंट बनते हुए कहता है कि एक्चुअली मैंने तुम्हें बताया था ना कि जो मेरा फ्रेंड है वो मिस्टर लू का असिस्टेंट है, तो ये कार्ड उनका गिर गया था तो वो उसने उठा लिया था उन्हें वापस करने के लिए, लेकिन मिस्टर लू अभी फिलहाल कहीं गए हुए हैं, जिसकी वजह से उसने मुझे एक कार्ड संभाल के रखने के लिए दिया था। वहीं जिया को अभी भी दाल में कुछ काला लग रहा था, लेकिन वो स्वांग की जलेबी जैसी बातों में आ जाती है और उस पर यकीन करती है और उसे होटल में खाना खाने के लिए कहती है। लेकिन स्वांग जल्दी से उसे कहता है कि नहीं, मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है, चलो मुझे वापस हॉस्पिटल में चलना है। और फिर वो उसे अपने साथ हॉस्पिटल में जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसे ढूंढते हुए मिस शी यहाँ पर आ जाए और उसका भांडा फूट जाए। और फिर क्या था, स्वांग हॉस्पिटल में आ गया था और एक्सरसाइज कर रहा था कि तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है और उसे यंग मास्टर कहता है कि तभी स्वांग उसे घसीटते हुए अपने साथ ले आता है और कहता है, तुम पागल हो क्या? तुम मुझे फंसाना चाहते हो? मेरी बीबी आ गई तो मुझे खा जाएगी और न जाने कितना ही सवाल पूछ ढालेगी। तो असिस्टेंट उसे बताता है कि सर, मैंने मैडम को देख लिया, वो यहाँ पर नहीं है, आप चिंता मत करिए। और फिर क्या था, स्वांग उससे मिस शी के बारे में पूछता है तो मैनेजर बताता है, मैंने मिस शी के बारे में पता किया, लेकिन शायद वो कुछ ज्यादा ही बिजी है आजकल, इसीलिए वो आपसे नहीं मिल पा रही है। और फिर वो उसे लू फैमिली के बारे में बताता है कि अभी वहाँ पर आपके भाई को वारिस बनाने की प्लानिंग चल रही है और अगर ऐसा ही रहा तो फिर आपका भाई आपसे सब कुछ छीन लेगा। कि तभी वहाँ पर जिया आ जाती है और उसे वो दोनों ही देखकर एकदम से गड़बड़ा जाते हैं और कहते हैं कि हम दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, तुमने कुछ सुना तो नहीं है? तो जिया एकदम से कंफ्यूज होते हुए कहते हैं, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? ये तुम्हारा फ्रेंड है, ये तुमसे मिलने के लिए आया है, तो तुम ऐसी अजीबोगरीब बातें क्यों कर रहे हो? तो स्वांग भी कहता है, हाँ हाँ, ये मेरा फ्रेंड है और मुझसे मिलने के लिए आया। अब वो तुम मुझसे मिल चुके हो ना, तो तुम जाओ, तुम्हें बहुत सारा काम होगा। ये बोलकर स्वांग असिस्टेंट को वहाँ से भगा देता है। वो असिस्टेंट भी मौके पे चौका मारते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर जिया को ये थोड़ा अजीब लगता है और वो कहती है, तुम्हारा फ्रेंड थोड़ा पागल नहीं है क्या? क्योंकि इसकी हरकतें मुझे कभी कभी थोड़ी अजीब लगती है। तो स्वांग कहता है, हाँ ये थोड़ा सा अजीब तो है, लेकिन तुम उसकी चिंता मत करो। तो जिया कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। तो तभी स्वांग के दिमाग में कुछ आता है और वो पूछता है कि क्या अगर मैं तुमसे कभी कोई झूठ बोलूंगा या कोई सच छुपाऊंगा तो तुम क्या मुझे माफ कर दोगी? स्वांग की ये सारी बातें सुन जिया एकदम से रुक जाती है और उसकी तरफ गुस्से से पलटकर कहती है, बिल्कुल भी नहीं, अगर तुमने कभी भी मेरे साथ ऐसा किया तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी और तुम्हें गुंडों से पिटवा के शहर से बाहर फेंकवा दूंगी ताकि तुम कभी वापस ना आ सको। ये सुनकर तो स्वांग एकदम से घबरा जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ त्यांग को देखते हैं जिसके पास म्याऊ म्याऊ आती है। तो त्यांग एकदम से उसके पास आ जाता है और कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारे डैड बहुत अमीर आदमी हैं, तुम्हें पता है ना कि मेरी कंपनी की क्या कंडीशन चल रही है, अगर मुझे कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिला तो मैं पूरी तरह से दिवालिया हो जाऊंगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड की हेल्प करनी चाहिए? तो म्याऊ म्याऊ बातें घुमाते हुए कहती, मुझे पता है कि उस 100 मिलियन वाले प्रोजेक्ट की वजह से तुम्हें कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, अगर वो ऑर्डर तुम्हें मिल जाता तो आज हमारी ये कंडीशन नहीं होती जैसी आज है। लेकिन मैंने पता किया है कि ये प्रोजेक्ट लू फैमिली को मिला है और जल्द ही लू फैमिली अपने वारिस को चुनने वाली है और सेकंड मास्टर ही लू फैमिली का वारिस बनेगा। अगर तुम लू फैमिली के सेकंड मास्टर को अपनी ओर कर लो तो हाँ, ये प्रोजेक्ट हमारा ही होगा। ये सुनकर तो यंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे थैंक यू करने लगता है कि तुम सच में कितनी ज्यादा औसम हो, तुम्हें मेरी कितनी ज्यादा फिक्र है। और फिर वो खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। वही म्याऊ म्याऊ अब थोड़ा रिलैक्स फील करते हुए कहती है कि उस जिया की वजह से ये सब कुछ हुआ है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और वहीं दूसरी तरफ त्यांग म्याऊ म्याऊ की प्लानिंग पूरी करने के लिए सीधे सेकंड मास्टर के पास पहुंच जाता है और उसे चने के झाड़ पर चढ़ाने लगता है कि सच में लू फैमिली के अगले मास्टर तो आप ही बनने वाले हैं और आपकी पावर के आगे किसी की कोई पावर नहीं टिकेगी। उसके बाद क्या, वो गधा भी उसकी बातों के मक्खन में आ जाता है और उसके चने के झाड़ पर चढ़कर कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ने लगता है कि लू फैमिली का तो मास्टर मैं ही बनूंगा और जल्दी सारी पावर मेरे हाथ में होगी। वहीं हम दूसरी तरफ श्यांग को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट के साथ फैमिली मीटिंग में जा रहा था जहां पर लू फैमिली का आज बारिश अनाउंसमेंट होने वाला था। कि तभी उसकी गाड़ी के सामने कोई आकर उसकी कार को रोक देता है। वहीं दूसरी तरफ जिया का मैनेजर उसे लू फैमिली की फाइल लाकर देता है जिसमें उसकी फैमिली के बारे में सब कुछ था जो जिया ने मंगाया था। और फिर जिया एक एक करके सभी लोगों के बारे में देखने लगती है। कि तभी वो सेकंड मास्टर के बाद जब थर्ड मास्टर को देखती है तो वो एकदम से हैरान हो जाती है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसी का हस्बैंड था। और फिर जिया एकदम से कहती है कि आखिरकार उसने मुझसे अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई कि वो लू फैमिली का थर्ड मास्टर है। कि तभी मैनेजर कहता है कि मैडम कुछ ना कुछ तो जरूर होगा क्योंकि मैंने सुना है
कि लू फैमिली जल्दी अपने वारिस को अनाउंसमेंट करने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं स्वांग चारों तरफ से गुंडों की गाड़ी से घिर चुका था और सभी लोग उसे मारने के लिए आए थे। वहीं उसका असिस्टेंट कहता है, सर हम अब क्या करें, हमें क्या यहाँ से भागना चाहिए? तो स्वांग कहता है कि भागने से कुछ नहीं होने वाला और फिर वो बड़े ही स्वैग के साथ अपनी कार से बाहर निकलता है और उन सभी गुंडों के छक्के छुड़ा देता है। और फिर देखते ही देखते उनकी ऐसी की तैसी हो जाती है कि तभी वहां पर जिया बाइक पर बिल्कुल स्वैग के साथ आती है और स्वांग को अपने साथ लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाती है, जिसे सभी गुंडे बस देखते रह जाते